वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बच्चे, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज। यानी कि अगर मैं अल्कोहल लूँ बेटा, यहाँ पे ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, इस क्लीवेज के थ्रू हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी ये शो करेगा बेटा। और याद रखना बेटा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ क्लीवेज जो होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, एलाइलिक के केस में, फिर बेंजाइलिक में, फिर टर्शरी में, सेकेंडरी में, प्राइमरी में, और सबसे कम होगा मिथाइल वाले में बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से शो करेगा बेटा, अगर अल्कोहल्स को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, हैलोजन एसिड्स के साथ। HX में आ सकता है बेटा HCl, HBr, HI। तो बेटा अगर यहाँ से हम कोई भी अल्कोहल ले, इसको हम हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बनेगा एल्काइल हैलाइड और क्या देगा बेटा, वाटर देगा। तो अब कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हो बेटा, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिया एथेनॉल, इसको मैं अगर सपोज HCl के साथ ट्रीट करूँगा, कंडीशन यही रखूँगा एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ पे बनेगा इथाइल क्लोराइड और देगा बेटा वाटर। एक्चुअली ये रिएक्शन जो होती है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अगर मैं सपोज कोई सेकेंडरी अल्कोहल लूँगा, सेम फिनोमेनन होगा बेटा। यहाँ पे मैं हैलोस एसिड बदलूँगा, मैं HBr लूँगा एनहाइड्रस ZnCl2 के ही प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और देगा बेटा वाटर। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है बेटा। इन प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रूज प्रोसेस या ग्रूज रिएक्शन, हम इनको बोलते हैं बेटा। याद रखना बच्चे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर सपोज मेरे पास अब एक सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे कि बेटा मेरे पास ये अल्कोहल है, हाउ द रिएक्शन विल बी परफॉर्म्ड इन दिस केस एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अगर मैं एनहाइड्रस ZnCl2 ही लूँगा बेटा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे Cl आएगा और ये जब बन जाएगा CH2CH3। हालांकि प्रोडक्ट में इस पोजीशन पे Cl आना चाहिए था, क्योंकि OH इस पोजीशन पे है बेटा। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है। उस हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट जो यहाँ पे 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनता है बेटा। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज्म आप ऐसे समझते हो बेटा, इसमें यहाँ पे जो HCl आपने डाला बेटा, पहले H पॉजिटिव आता है, ये इस OH पे अटैक करता है
और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनता है और ये CH3। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीकन हो जाता है, वाटर बाहर निकलता है और यहाँ पे कार्बोकैटाइन जो बनता है बेटा वो बनता है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। नाउ यहाँ पे टर्शियरी बनने के लिए यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होती है बेटा। बाद में क्या होता है बेटा कि जो Cl नेगेटिव है वो आता है और इस पे अटैक करता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनता है बेटा। तो याद रखना यहाँ पे एक शिफ्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। कभी कभी वहाँ पे अगर मिथाइल होगा तो मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है बेटा, मिथाइल शिफ्ट भी पॉसिबल होता है बेटा इसमें। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अल्कोहल्स की रिएक्शन कराएंगे PX3 के साथ, जैसे कि PCl3, PBr3 या बेटा PI3। बट याद रखना PBr3 आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, इसके बदले आपको क्या लेना है, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 और PI3 के लिए रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लेना पड़ेगा। बाकी रिएक्शन जो है बेटा ये हम पहले भी कर चुके हैं ये रिएक्शन। ये ROH अगर यहाँ पे PX3 के साथ मिलेगा ये देगा बेटा RX प्लस देगा H3PO3 देगा बेटा। ये 3 टाइम्स करेंगे ये भी 3 टाइम्स निकलेगा बेटा। बस अब आपको सिर्फ चेंज करना है क्या बेटा, X चेंज करना है, यानी कभी PCl3 ले लो या PCl5 ले लो बेटा। ये यहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ बेटा आपको इस नोट्स में भी, जैसे बेटा हमने ये रिएक्शन ली है बेटा। यहाँ पे क्या बनता है, H3PO4 फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, H3PO4। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट हियर, इसी तरीके से अगर आपने मेथनॉल लिया, आपने ब्रोमो मीथेन बनाना है तो आपने क्या लेना है, रेड फॉस्फोरस एंड Br2। और यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर आप अल्कोहल्स को PCl5 के साथ ट्रीट करोगे, ये देगा बेटा RCl प्लस देगा POCl3 प्लस क्या देगा, HCl देगा। इस रिएक्शन को आपको आसान ट्रेंड बताऊंगा याद करने के लिए। ये ROH है, ये PCl5 है, तो यहाँ पे P, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl और 3 Cl3 यहाँ पे। तो एक बना RCl, दूसरा बना POCl3 और तीसरा बना HCl। आप देखना चाहते हो प्रोडक्ट तो ऐसे बनता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे अल्कोहल उसको रिएक्ट करेंगे किन के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, दैट इज SOCl2। तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फॉर्मेशन होती है। तो ये देता है बेटा RCl प्लस SO2 प्लस क्या देता है, HCl। ये भी रिएक्शन नेक्स्ट है बेटा।
नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल्स की रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट दैट इज Al2O3, तो यहाँ पे पहले प्राइमरी एमाइन्स बनेंगे, ये एक वाटर बाहर जाएगा और देगा RnH2। अगेन रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी, रिएक्शन में क्या होगा बेटा, अगेन ऐड ROH होगा बेटा, तो ये देगा R2NH और यहाँ से फिर से एक मोलक्यूल ऑफ वाटर जाएगा बेटा। नेक्स्ट स्टेप में और क्या हो जाएगा बेटा, ROH आएगा, जो तीसरा हाइड्रोजन है उसको भी रिप्लेस करेगा बेटा, और यहाँ पे फिर से वाटर बाहर जाएगा बेटा और ये देगा R3N और इसको हम बोलते हैं टर्शियरी एमाइन। यहाँ पे इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन और ये होता है बेटा प्राइमरी एमाइन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन देता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एक कोट की है बेटा, अगर मैंने एथेनॉल लिया, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया तो इथाइल एमाइड बना, दूसरे में बना डाई इथाइल एमाइड बना बेटा, और तीसरे में ट्राई इथाइल एमाइन बना बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये वाला। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करेंगे। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो वहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मैंने आपको बताया यूज़ हो सकते हैं, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4, ड्राई HCl, H3PO4, Al2O3, BF3, P2O5 या PaOCl3 इन पायरिडीन या H3BO3 मीन्स बोरिक एसिड। इनमें से अगर आप कोई भी यूज़ करोगे तो डिहाइड्रेशन होगी। सपोज़ मैंने ये अल्कोहल लेना है, ये OH और यहाँ पे H होगा, तो अगर मैं डिहाइड्रेशन करूँगा एक कार्बन से H जाएगा और दूसरे से OH जाएगा, मगर रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करूँगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे बनेगा CH2 और क्या देगा बेटा, वाटर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन फॉर्मेशन। मैकेनिज़्म यहाँ पे मैंने समझाया है बेटा, यहाँ पे आपको और एक रिएक्शन में जिसमें भी डिहाइड्रेशन होती है, डिफरेंट रिएक्शंस मैंने आपको दी है बेटा। जैसे मैंने प्रोपन 1 ऑल दिया है बेटा, यहाँ पे इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो प्रोपीन बनेगा और वाटर देगा बेटा। नेक्स्ट में आपके पास है बेटा प्राइमरी अल्कोहल है, मगर यहाँ पे क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट जो बनता है बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। क्या बनता है, डिफरेंट से बनता है। इसका मैकेनिज़्म मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि पहले H पॉजिटिव आके OH पे चला जाता है बेटा, किस पे, OH पे चला जाता है। OH के जाने के बाद यहाँ पे OH2 बन जाता है, तो बेटर लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनता है बेटा, मगर ये कार्बोकैटाइन जो होता है बेटा ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है टर्शियरी बनने की, अगर ये मिथाइल उठ के वहाँ पे जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ पे, तो टर्शियरी बनता है। तो फिर उसके बाद मैंने 3 पोजीशंस आपको यहाँ पे बताई, A, B और C। इन तीनों पोजीशंस में से सबसे फीजिबल कौन होगा बेटा, C पोजीशन से हाइड्रोजन निकलना बेटा और अल्कीन फॉर्मेशन होना।
ओके। मगर जब हम बेटा यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो मैंने यूज़ किया यहाँ पे H2SO4 कंसनट्रेटेड, अगर हम ये एक्सेस में लेंगे, एक्सेस में लेने के बाद अगर मैं ये सपोज एथनॉल में डालूँगा, क्या डालूँगा, एथनॉल में डालूँगा, तो H2SO4 यहाँ पे है और अराउंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें एलिमिनेशन नहीं होती है बल्कि यहाँ पे बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और यहाँ पे H2O बाहर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट यही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है बेटा। अगर सपोज हम रिड्यूस्ड प्रेशर देंगे and heat only, this ethyl hydrogen sulfate will give diethyl सल्फेट प्लस देगा H2SO4। दूसरा बेटा कि अगर आप इसको एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 में रिएक्ट करोगे, जो आपके पास इथाइल अल्कोहल है ये बनाएगा बेटा एट अराउंड 413 केल्विन टेम्परेचर, ये बनाएगा इथाइन। ओके बेटा, और देगा, याद रखना बेटा यहाँ पे ये HSO4 है, क्या बच्चे ये HSO4 और देगा H2SO4। अब तीसरी कंडीशन है बेटा, अगर हम एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल, एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है जब आप क्या लोगे इथाइल अल्कोहल एक्सेस अराउंड 443 या 450 केल्विन पे आप जा सकते हो। यहाँ पे एक तो ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। ओके बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, वी कॉल्ड इट एज ईथर बोलते हैं बेटा, और ओब्वियसली H2SO4 तो फिर से देगा ही देगा। तो यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन भी होती है, एल्कीन भी, और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट होगा। बस यहाँ पे इन कंडीशंस को याद रखना है बेटा। नेक्स्ट, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन को हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ H2। जब रिमूवल ऑफ H2 डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे बेटा, याद रखना जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे ये चेंज हो जाएंगे एल्डिहाइड्स, प्राइमरी अल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड्स।
ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ओके बेटा, तो सेकंड आपके पास अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, इट इज CHOH, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चे आप, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, तो अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल सपोज ऐसे लूँगा बेटा, CHOH और R-, यहाँ पे जब मैं इनको कॉपर ट्यूब्स के थ्रू पास करूँगा, याद रखना बेटा रेड कॉपर ट्यूब्स के थ्रू, तो ये बनाएगा बेटा कीटोन, प्लस देगा H2O देगा। पहले क्या बनाएगा बेटा, एल्डिहाइड, मगर याद रखना रेड कॉपर ट्यूब्स के थ्रू, और ये रेड कॉपर ट्यूब्स एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं बेटा। बट अगर आपके पास सपोज कोई टर्शरी अल्कोहल होगा, इसको डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी क्या करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है बेटा डिहाइड्रोजनेशन, बट इसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। क्या है, डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, वो कैसे बेटा, इट इज CH3CCH3, ओके। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3OH2, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, अल्कीन फॉर्मेशन होगी। क्या होगी बेटा, अल्कीन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अल्कीन फॉर्मेशन होगी। तो OH2 बाहर जाएगा, तो ये रहेगा CH3CCH3, ये भी CH3, और यहाँ पे कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वाटर जो होता है बेटा वो बाहर चला गया बेटा। नेक्स्ट हाइड्रोजन आएगा अल्फा कार्बन से, या यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, तीनों में से कहीं पे भी आएगा बेटा। तो वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बॉन्ड बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड बनेगा। इट इज CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा बेटा इन टर्शरी के केस में। सेकेंडरी के केस में सीधे अल्काइल हैलाइड बनेगा, और प्राइमरी के केस में भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। ओके, दैट इज अबाउट CO क्लीवेज। और डिहाइड्रोजिनेशन भी हमने पढ़ा बेटा, और ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स।